पिछले 7 महीने से देश में जो सबसे ज्यादा ईवी बिक रही है वो है एमजी की विंडसर। 332 किलोमीटर के क्लेम रेंज के साथ में इस गाड़ी ने हजारों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। मान के चलिए लगभग 20,000 प्लस ग्राहक इस गाड़ी का उपभोग कर रहे हैं और इसकी रेंज से परफेक्ट खुश हैं। जो हमने रेंज टेस्ट किया था वहां पर 290 किलोमीटर का रेंज निकाल के दिया था एमजी विंडसर ने। लेकिन इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एमजी ने अब लॉन्च किया है एमजी विंडसर प्रो। प्रो का मतलब हो गया कि 449 किलोमीटर की रेंज, 52.9 kWh का बैटरी पैक, कुछ सारे चेंजेस। वो चेंजेस कौन से हैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। और क्या आपको अब प्रो की तरफ बढ़ना चाहिए, क्या 100 किलोमीटर से जो ज़्यादा की रेंज है वो आपके लिए मैटर करनी चाहिए, और ये चलाने में कैसी है, और मुझे लगभग लगभग कितना रेंज दिया है, तो कंप्लीट रेंज टेस्ट भी आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किस बजट के साथ, लगभग 18 लाख रुपए के बजट के साथ में, तो एमजी विंडसर प्रो के तरफ 449 किलोमीटर की रेंज की तरफ आपको बढ़ना चाहिए या नहीं, इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों से साझा करें, खास करके उनसे जिन्हें खरीदनी है एक ईवी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमजी विंडसर प्रो में जो अतिरिक्त चेंजेस आए हैं। अगर चेंज बोले या जो एक्स्ट्रा फीचर ऐड हुए हैं, तो भैया पावर टेलगेट आ गया है सबसे बड़ा, तो मुझे वही लगा। एडास लेवल 2 आ गया है, तो ये भी पहले इन्होंने ढांचा बना के छोड़ा हुआ था, अब उसे एक्टिव कर दिया है। व्हीकल टू लोड आ गया है और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग भी कर देता है, तो ये चीज़ें हो गई। 52.9 kWh का बैटरी पैक आ गया है। 449 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज अब इसके साथ में ऐड हो गई है। और इसके साथ में इंटीरियर की बात करेंगे तो ड्यूअल टोन यहाँ पर इन्होंने इंटीरियर दे दिया है। तो ये मोटा मोटा चेंज है जो इस गाड़ी में आप मान सकते हैं कि भैया जो रेगुलर विंडसर है उससे ज़्यादा इसमें दिया गया है। ड्राइविंग में तो इसका जो पावर था उसको एकदम नहीं छेड़ा इन्होंने, वही 136 PS का पावर आउटपुट आपको इसमें मिलेगा और चलाने में ठीक उसी तरह से लगती है जैसे आपने विंडसर चला रखा है। बट क्या है, बैटरी बड़ी कर दी है। बैटरी बड़ी होने का फ़ायदा क्या हुआ है कि इसमें जो है एक ठीक ठाक रेंज आ जानी चाहिए जो कंपनी ने क्लेम किया है। मुझे पक्का पता है क्लेम रेंज आना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो दूसरे लेवल पे टेस्ट किया जाता है। बट हाँ, अगर ये गाड़ी 400 किलोमीटर भी चल जाती है तो अपना काम ये कर देती है और वो पूरी तरीके से संभावित दिख रहा है कि आराम से ये 400 किलोमीटर की रेंज दे देगी। अब ऐसा होने से क्या हुआ, 450 की रेंज का मतलब ये हो गया क्रेटा ईवी हो गया, उसको टक्कर दे पाएगी। जो लोग महिंद्रा XEV9 EV E6 के तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी रेंज अच्छी आ गई है, उससे लेकर कंफ्यूज कर रहे थे, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो विंडसर अब बिंदास खरीदते रहें। और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बनी हुई है। जो ईवी जितनी भी बिक रही हैं पिछले 7 महीने से धड़ाधड़ सेल हो रही है इस गाड़ी की और बहुत सारे लोग खुशी चला रहे हैं। कई कस्टमर से मैं मिला हूं और कुछ कस्टमर रिव्यू लेके भी आया था। इसके पहले भी अपना एक वीडियो में मैंने रेंज टेस्ट किया था जिसमें 290 किलोमीटर का रेंज इसने निकाल के भी दिया था। पूरा 100 to 0 किया था। वो कंडीशन था जहां पर जिसे आप बोलते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन, लिटरली मतलब जहां पर आप जाते हैं, सब कुछ जीते हैं और चले आते हैं, तो क्या रेंज होगा वो इसने निकाल के दिया था। विंडसर नॉर्मल वाले विंडसर की बात कर रहा हूँ जिसमें 38 kWh का बैटरी पैक आता है और उससे 332 किलोमीटर की कंपनी रेंज क्लेम करती है। तो जो कंपनी का एमजी का जो रेंज क्लेम करने का तरीका काफ़ी परफेक्ट है क्योंकि उसके आसपास रेंज कहीं ना कहीं से निकाल कर दे रही होती है। और ये चीज़ मुझे सच में बहुत ही लुभाती है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई रेंज क्लेम कर रहा है और उसके आसपास वो कुछ पहुंच जा रहा है, मतलब थोड़ा मोड़ा डिफरेंस चलेगा बट वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहुंच रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए तारीफ बनती है। इस वजह से एमजी विंडसर की मैं तारीफ करूँगा। एक प्रैक्टिकल गाड़ी है, कंफर्ट भर के मिल जाता है, सीट में कोई चेंज नहीं किया गया है। पॉपअप डोर हैंडल, मतलब चाबी से जब लॉक करते हैं तो पॉपअप होता है वो डोर हैंडल, वो बड़ा अच्छा लगता है वो आरबीएम के साथ में। और ये चीज़ें इसमें इसे बहुत ही खास बनाती हैं। इसमें अडास लेवल 2 दे दिया गया है। बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है क्योंकि जहाँ पर हूँ ये शिलोंग, गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ हम आए हैं और यहाँ पर जो रास्ते बने हुए हैं, मतलब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अडास उस लेवल पे काम कर पाएगा जो सर्पाकार रास्ते हैं। बट हाँ, ड्राइविंग परफॉर्मेंस का जिक्र यहाँ पर ज़रूर कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर कई सारे ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, तो जब ड्राइविंग मोड पर आप जाएंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो इस जगह पे आपको मोड में जाके बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मैंने इसे इको पे चलाया है, इको प्लस और स्पोर्ट
नॉर्मल, ये सारे मोड बाई डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में शुरू होती है। तो मैंने इको प्लस भी चला के कोशिश की है। अगर आपको ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो इको पर रखिएगा और बेहतर रेंज दे के चली जाएगी। तो जब पहला वाला अपना मैंने 80% कंप्लीट किया था, तो वहाँ पर लगभग 60 किलोमीटर, 59-60 किलोमीटर के आसपास की रेंज दी थी। तो जो अभी चलाया है 96.6 किलोमीटर गाड़ी चली है और ओडोमीटर पर 627 किलोमीटर अंकित है। 276 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। 65% बैटरी मेरे पास अभी शेष बची है, जो मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। और अभी 100 किलोमीटर गाड़ी और चलने वाली, तो जो पूरा मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस है आपके पास भी 200 किलोमीटर का पहुंचने वाला है। अब 200 किलोमीटर आप बोल सकते हैं मैंने रेंज टेस्ट नहीं किया, क्योंकि जिस जगह पर हूँ वहाँ पर रेंज टेस्ट पॉसिबल नहीं था इतने कम टाइम में, और ऊपर से जो माहौल बना हुआ था उसमें मैं कुछ और नहीं बोल सकता। तो भैया रेंज टेस्ट में आधा मान के चलिएगा कि भैया आधा टेस्ट हो गया, आधा बाद में करके दे देंगे जब ये गाड़ी हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ पर अब इसने और भरोसा दे दिया है। जो अभी तक इस गाड़ी से देहरादून पहुँच रहे थे, जो चंडीगढ़ पहुँच रहे थे, जो आगरा पहुँच रहे थे, जो जयपुर पहुँच रहे थे, अभी थोड़ा और आगे लेके जाएगी, शिमला भी पहुँचा देगी। तो शिमला, मनाली तो नहीं जाएगी, लेकिन शिमला तक का सफ़र तय करवा देगी। तो 400 किलोमीटर के आसपास के जो आपके डेस्टिनेशन होंगे, अब वो इजीली कवर हो जाएंगे। वहाँ पर फिर जाके चार्जिंग पर लगा लीजिएगा। चार्जिंग इंफ्रा ठीक ठाक मिल जाता है। और यहाँ पर जो कीमत का जिक्र करना ज़रूरी है। अगर इसे बास से कंपेयर करेंगे तो 2.5 लाख रुपए के आसपास में महंगी पड़ेगी, और वैसे 17.5 लाख की शुरू होती है। 12.5 लाख में आपको नॉर्मल इनका विंडसर भी मिलता है। और जो प्रो पे जाओगे तो वहाँ पर आपको 17.5 लाख आपको देने पड़ेंगे। मैं टॉप वेरिएंट की बात करूँगा, टॉप वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का फ़र्क आपको यहाँ पर पड़ेगा। और मुझे लगता है जिनके पास में विंडसर पहले से होगी, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट करेंगे कि काश ये पहले आ गई होती, पहले ऑप्शन मिल गया होता तो ये ख़रीद लिया जाता। बट हाँ, गाड़ी सच में बहुत अच्छा कर रही है। बैटरी पर जो इन्होंने वारंटी ऑफर की है वो अच्छा है। इनका जो बाई बैक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 3 साल में 60% भी वैल्यू आपके पास बची रहेगी। अगर 3 साल बाद बोर हो जाएंगी तो गाड़ी आप बेच दीजिए, एमजी ले लेगी आपसे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बढ़िया प्रैक्टिकल गाड़ी इलेक्ट्रिक में, अगर इलेक्ट्रिक की जो दुनिया बस रही है उसके इर्द गिर्द रख के सोचेंगे तो मुझे लगता है एमजी ने अपना काम कर दिया है। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में 0 to 100 मतलब क्या शानदार पिकअप दिखाती है। पलक झपकते ही 100 पहुंचती है गाड़ी, और परफॉर्मेंस में कहीं से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। और जब ब्रेक करेंगे तो भैया फटाक से ब्रेक, मतलब ये रुक जाती है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती है, और आपको एक कॉन्फिडेंस देते हुए ब्रेक लगा देती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते इस गाड़ी के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल ऊबड़ खाबड़ रास्ते मैनेज कर लेती है, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑफ रोडर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वेल पेव्ड रोड पर तो इसका कोई सानी नहीं है। आप चलाते रहिए, मज़ा लेते रहिए इस गाड़ी का। बाहर की कोई भी आवाज़ आपके केबिन में डिस्टर्ब करने नहीं आएगी। अगर आप पीछे वाली सीट पर बैठे हैं तो राजा बनकर बैठे रहेंगे। बिजनेस क्लास 100% फील होने वाला है। और ये सीट जिस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करती है वो भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। जब हम इस गाड़ी को लेके एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हमने इसी गाड़ी के करंट से जूस निकलवा के पिया, मतलब मिक्सी चलाई, जूस निकाला, पी लिया। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले के ज़माने में जनरेटर होते थे, जब जिन गाँवों में लाइट नहीं होती थी, शादियाँ वादियाँ होती तो जनरेटर जाता था। मुझे लगता है कि ये वैसा वक्त आ गया है, अगर कहीं पे अभी भी बिजली नहीं है ना तो गाड़ियाँ जाएंगी, बहुत कुछ दुनिया गुलजार करके चली आएंगी, क्योंकि ये भयंकर पावर अपने साथ में लेके डो रही होती है। 52.9 kWh का बैटरी पैक, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सारा पावर दे देगा और कितने सारे इक्विपमेंट इससे ऑपरेट हो सकते हैं। कंपनी ने क्लेम भी किया है कि भैया बहुत सारी चीज़ें आप इससे चला सकते हो। तो वहाँ पर ये कहाँ काम करेगा, अगर आप कहीं बाहर गए हैं जहाँ पर आप पार्टी वार्टी के मूड में कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ये आपका पूरा साथ निभाएगी। और आपको वहाँ पर एक एडवेंचर का पूरा एक ऑप्शन दे दिया है, तो उसे चूज कर लीजिएगा। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओवरटेकिंग में बहुत मज़ा आता है, और इसका जिक्र आपको लगेगा मैं दोबारा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया दोबारा चला रहा हूँ तो बताना ज़रूरी है। बट ड्राइविंग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा सा एक हैवीपन लग रहा है कि भैया बैटरी में थोड़ा सा, क्योंकि वेट बढ़ा है, चीज़ें बढ़ी हैं, तो वो भारीपन महसूस होगा। लेकिन गाड़ी के परफॉर्मेंस पर उसका असर कहीं से होता हुआ नहीं दिख रहा है। स्टीयरिंग फीडबैक लाजवाब है। पहाड़ों पे चला रहा हूँ, जहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, बड़े आराम से फास्ट कॉर्नरिंग कर पा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और साथ में मेरा कंफर्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इधर से उधर नहीं हो रहा हूँ, तो ड्राइवर कंफर्ट भी बना रहता है। कोई पीछे बैठा है उसका भी कंफर्ट बना रहेगा। और अगर कहीं पर आप स्पीड ब्रेकर वगैरह से निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सताएगी नहीं आपको, बड़े प्यार से निकल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने हिट किया तो उसका प्रतिशोध ले लेगी गाड़ी आपसे, तो ध्यान रखिएगा। आराम से चलाने वाली गाड़ी है, बढ़िया से एंजॉय करिएगा, दुखी आपको बिल्कुल नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने इस गाड़ी के साथ में ये सारी चीज़ें एंजॉय करी हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें आते हैं, जैसे कनेक्टेड फीचर्स हो गए, 80+ कनेक्टेड फीचर्स आते हैं। और जिस तरीके को अगर इसे कंपेयर करना चाहेंगे फ़िलहाल, तो मुझे लगता है इसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में। एमजी
कि अगर आज बल्ले बल्ले हो रही है तो इस गाड़ी को पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि कॉमेट ने वो काम नहीं किया और गाड़ियों ने वो काम नहीं किया था जो विंडसर ने कर दिखाया है। और मुझे लगता है आने वाला वक्त भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रिसाइजली ये लोग डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि महज 7 महीने के बाद में ये गाड़ी आ जाना अपने आप में इस बात का संकेत है कि अपने सक्सेस को कंपनी कहीं से भी उसका जो सक्सेस का रफ्तार है उसका ग्रिप नहीं छोड़ना चाहती है, और इस गाड़ी के साथ आपको दिखेगा। उमस भरी गर्मी है यहाँ पर और बढ़िया एसी अपना काम कर रहे हैं। साउंड क्वालिटी मतलब बोस का साउंड सिस्टम इसमें लाजवाब तरीके से अपना काम कर रहा है। एडास, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है, वो तो मैंने करके देख लिया, लेकिन जिस जगह पे हूँ यहाँ पर वो एक्सपीरियंस कर पाना एकदम सही नहीं रहेगा और मैं कर भी नहीं रहा हूँ। कभी और मौका मिलेगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। बट हाँ, अभी एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह की बात करेंगे तो बढ़िया से अपना काम कर रहा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भैया अब भी मेरे पास और मौका है चलाने का इसे, तो अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। अभी काफ़ी कुछ मुझे कवर करना है, इसके बाद मैं आपसे मुखातिब हूँगा, फिर बताऊँगा कि ये वाली गाड़ी क्यों ख़रीदनी चाहिए। क्या नॉर्मल वाला विंडसर लेके काम चल जाएगा, और किसे ख़रीदनी चाहिए इसका भी जवाब आपको मैं ज़रूर दूँगा, क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प है। Don't forget the device that is being charged. तो भैया विंडसर प्रो ईवी को लगभग चला चुका हूँ मैं 180 किलोमीटर, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है 53% बैटरी। तो ये रेंज टेस्ट नहीं था, और अभी भी 47% में 199 किलोमीटर और चल सकती है। तो मैं आपको बता दूं 400 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी से आराम से आपको मिल जाएगी। अब किसे ख़रीदना चाहिए? ये गाड़ी ठीक उसी प्रकार है जब आप आईफोन ख़रीदते हैं तो कोई 128 लेता है, कोई 256 लेता है, कोई 1 TB लेता है, कोई 512 GB लेता है। तो आपके यूसेज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी आपको गाड़ी लोगे, या नॉर्मल वाला विंडसर खरीदोगे या फिर प्रो पे जाओगे। प्रो में जो आपको फ़र्क मिलेगा वो बेसिक फ़र्क के तौर पर कुछ फीचर्स इन्होंने जोड़ दिए हैं। एक बड़ा बैटरी पैक मिल जाता है, टेल गेट अपने आप ओपन हो जाएगा, एडास लेवल 2 इसमें दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को चाहे प्रैक्टिकल मानिए या जो भी मानिए इसमें दी गई हैं। मुझे लगता है जिनके पास में नॉर्मल विंडसर है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम आराम से हो रहा है। बट जिसे थोड़ा ज़्यादा रोज़ जाना होता है उनके लिए ये प्रो आ गया है। ऑप्शन के तौर पर आपको देखना है क्या मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रेंज में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस आने वाला है कि बहुत सारी चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़े। तो भैया मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं अब निकलता हूँ क्योंकि हमारा काम हो चुका है और आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ नया।